क्लास। बच्चा हम ये जो बुक में शिवाजी का पढ़ रहे थे ना, तो उसमें हमने पहले शिवाजी का जीवन परिचय देखा था कि उनका जन्म हुआ, फिर उनके जो पिता माता, फिर उनके पिता ने जो दूसरा विवाह कर लिया, तो इनका जो पालन पोषण है वो अपनी माँ के और इनके दादाजी कौंडदेव और उनके गुरु समर्थ रामदास जो थे उनकी माँ के, तो इन सब के संरक्षण में इनका पालन पोषण हुआ था। फिर बाद में इनको अपने पिता की जागीर भी मिल गई थी। फिर किस तरह से उन्होंने छोटे उम्र में ही जो है अपने विजय अभियान चलाए थे और कई दुर्गों को इन्होंने जीत लिया था। तो यहीं पे हम आगे बढ़ते कि जैसे सिंह की ख्याति बढ़ रही थी, तो औरंगजेब को इस बात की जब खबर लगी तो वो उनसे क्रोधित होकर के और उनसे बदला लेना चाहता था, और इसके लिए उसने एक व्यक्ति शाइस्ता खान को नियुक्त किया कि वो जाकर के शिवाजी का दमन करे। ये बात है 1663 की। तो औरंगजेब के द्वारा शिवाजी का दमन करने के लिए जो शाइस्ता खान की नियुक्ति की गई थी, तो शाइस्ता खान ने क्या किया शुरुआत में कि जो शिवाजी का केंद्र था पुनः उस पर अधिकार कर लिया। शिवाजी को इस बात की खबर लगी तो शिवाजी की भी नाराजगी जो थी, तो इन्होंने क्या किया कि अच्छा, इस समय मराठों की जो हमने पहले पढ़ी थी कि इनकी जो युद्ध नीति थी वो छापा मार गुरिल्ला युद्ध नीति जो हुआ करती थी, उसमें अचानक से शिविर पर आक्रमण करना। तो शिवाजी ने भी क्या किया कि शाइस्ता खां के शिविर पर आक्रमण कर लिया, तो वो वहां से जान बचा के भागा। तो उसके हाथ के 3 उंगलियां जो है उसमें जिक्र आया कि कट गई, और इसका जो बेटा था वो भी था उसमें। तो इस तरह से वो अचानक हमले में वहां से भागा। अब इसके बाद देखिए यहाँ पे सूरत का आ रहा है कि 1664 में शिवाजी ने सूरत को भी लूटा, जो गुजरात का शहर है। और जब ये इनकी गतिविधियां बढ़ रही थी तो औरंगजेब ने इनको समझाने के लिए या इनको जो है बदला लेने के लिए इनके आक्रमण का आमेर के राजा थे जो मिर्जा जयसिंह, ठीक है, और दिलेर खां को नियुक्त किया कि वो शिवाजी को जाकर के और समझौते के लिए राजी करें, बातचीत करें। तो यहाँ पर जो है 1665 में शिवाजी के जो जीते किले हैं, अब क्या है कि इन्होंने शिवाजी को मजबूर कर दिया संधि करने के लिए, उनको जो है घेर घार करके, और उनके जीते हुए किलों पर मुगलों ने अधिकार कर लिया। इनके जो किले थे उन पर मुगल सेना का अधिकार हो गया, और जो मिर्जा जयसिंह थे उन्हें शिवाजी को विवश कर दिया कि वो एक संधि कर ले। तो शिवाजी को एक संधि करनी पड़ी मुगलों के साथ, तो वो संधि पुरंदर की संधि कहलाई। इस संधि के कुछ प्रावधान थे, हर संधि में कुछ शर्तें होती, प्रावधान थे कि शिवाजी ने जो किले जीते हैं ना उसमें से कुछ इनको मुगलों को देने पड़ेंगे। तो शिवाजी के 35 में से 23 दुर्ग जो है वो इनको किसको देने पड़े, मुगलों को। 12 दुर्ग ही जो थे वो शिवाजी के पास में रह गए थे, और शिवाजी के जो पुत्र थे संभाजी, उनको मनसबदारी दे दी गई, 5000 की मनसबदारी दी गई। तो बच्चे जो मनसबदारी है, तो मनसब जो शब्द होता है वो पद होता है, इसको अकबर ने शुरू किया था। पहले जागीरदारी हुआ करती थी, जागीर हुआ करती थी, इसका विधान जो होता था जागीरदार पद, उसके स्थान पे इन्होंने मनसबदारी की व्यवस्था जो है की। तो ये जो मनसबदार होता था वो अपने अपने मनसब मतलब पद में अपने हिसाब से जो घोड़े हैं या सैनिक है उनकी नियुक्ति किया करता था, और इसके बदले में सम्राट उसको वेतन दिया करता था। तो ऐसे जो पद होते थे, तो इनको जो बेटे इनके संभाजी के, संभाजी जो है शिवाजी के बेटे, इनको 5000 के जो मनसबदारी भी यहाँ पर मुगलों के द्वारा दी गई थी। और शिवाजी ने भी अपने कुछ शर्त रखी थी कि मैं कभी भी मुगल दरबार में उपस्थित नहीं होगा। फिर एक आ गया कि जब आपको बुलाया जाएगा तो आपको उपस्थित होना होगा। ऐसे कुछ प्रावधान जो थे इनकी तरफ से भी किए गए थे। तो यहाँ पे जब शिवाजी को भी जो अपन ने बात की कि मुगल दरबार में उपस्थित होने के लिए कहा गया, तो जब वो वहाँ पे उपस्थित हुए तो उनके साथ वहाँ औरंगजेब मतलब जो मुगल दरबार था वहाँ पे इनके साथ कोई अच्छा व्यवहार नहीं किया गया, ठीक है। और लेकिन उनको ये कहा गया कि आपको दक्षिण के सूबे का सूबेदार बना दिया जाएगा, मतलब जो दक्षिण वाला हिस्सा है मुगलों का उसमें जो प्रधान है आपको वहां का दक्षिण का उस सूबे का आपको सूबेदार बना दिया जाएगा। पर जब ये मुगल दरबार में वहां पे उपस्थित हुए तो शाही दरबार में इनके साथ अच्छा व्यवहार नहीं हुआ। जो बिल्कुल तृतीय श्रेणी के जो मनसबदार होते हैं उनके हिसाब से इनके साथ व्यवहार जो है वहां पर किया गया, और इनको साथ के साथ वहां बंद भी कर दिया, नजरबंद कैद करके और रख दिया। पर वहां से भी शिवाजी जो थे उनकी कैद से छूट निकले, है ना, और वो जो है नवंबर 1666 में अपने पुत्र को लेकर के वहां से निकल गए। औरंगजेब को इस बात की खबर लग गई थी, वो उनकी बहादुरी से प्रसन्न भी हुआ था। उसने
शिवाजी को राजा की उपाधि और यहाँ पे बरार की जागीर भी प्रदान कर दी थी। अब शिवाजी का जो है 2-1 साल तो शिवाजी ने कुछ भी एक्शन नहीं लिया, शांति रही। फिर इसके बाद इन्होंने जो रणनीति बनाई अपने जो मुगल को दे चुके थे ये किले उनको वापस लेने की। तो 1670 में मुगलों की अधीनता में जो दुर्ग हैं, अपने दुर्ग उनको उन्होंने क्या कर लिया, अपने कब्जा उस पर कर लिया और जो वहां के मुगल अधिकारी थे उनको अपने साथ मिला लिया, उनके सुरक्षा का वचन देकर के और चौथ वसूलने का लिखित समझौता उनके साथ में उन्होंने कर लिया। इस तरह से उन्होंने क्या किया, अपने जीते जो दुर्ग मुगल को दे चुके थे उन दुर्गों को वापस दिया। तो यहाँ पे इन्होंने सूरत को लूटा, तो यहाँ पे पुनः इन्होंने सूरत को दोबारा जो है लूटा और 1674 में जो रायगढ़ क्षेत्र है वहां का इन्होंने जो है अपने आप को स्वतंत्र शासक घोषित करते हुए अपना राज्याभिषेक करवाया और वहीं इनको छत्रपति की शिवाय जो है उपाधि भी यहाँ पर मिली, छत्रपति शिवाजी की उपाधि। तो दक्षिण में उस समय जो है इन्होंने अपने आप को एक स्वतंत्र शासक के रूप में स्थापित किया, जबकि उस समय इनके विरोधी के रूप में देखो मुगल भी थे, बीजापुर का सुल्तान भी था, ठीक है। इसके अलावा जो समुद्री जो होते हैं वहाँ के लुटेरे वगैरह जो होते हैं डाकू, इसके अलावा गोवा के पुर्तगाली, अबिसिनिया के समुद्री डाकू, इन सब के बीच में इन सब के विरोध के बावजूद इन्होंने जो दक्षिण में अपना एक स्वतंत्र शासन जो था वहां पर बना के रखा था। तो ये इनका जो है दिलेरी का इसका जो प्रमाण हमको इतिहास में मिलता है। ऐसे हमको और भी बहुत सारे प्रमाण हैं जो इनके जो है स्वाभिमानी की, साहस की, बहादुरी की, इसकी जो है यहाँ पे बात बताते हैं। और 1680 में इनकी जो है फिर मृत्यु हो गई थी। तो यहाँ पे इस बात का जिक्र किया गया है कि किस तरह से इनको स्वतंत्र व्यवहार यहाँ पे दक्षिण में इनको मिला था। तो पुरंदर की संधि में जो है इनको कुल अपने 35 दुर्गों में से जो है दुर्ग 23 दुर्ग मुगलों को देने पड़े, 12 इनके पास रखे गए और शिवाजी के बड़े पुत्र जो थे उनको वहां पे 5 यारी का मनसबदार बनाया गया। राजा जयसिंह द्वारा शिवाजी को आगरा में जो मुगल दरबार था ऊपर उसमें उपस्थित होने के लिए कहा गया, जो भी मैंने आपको समझाया था। आगरा में मुगलों का दरबार लगा तो उसमें इनको कहा गया कि आपको वहां पर उपस्थित होना है और इसके लिए उनको आश्वस्त भी किया गया कि आपको वहां पर जाना है। जयसिंह ने इनसे कहा कि मैं आपको जो दक्षिण का मुगल सूबा है उसका सूबेदार भी बना दूंगा। तो शिवाजी जब शाही दरबार में उपस्थित हुए जो कि संधि की शर्तों में था, तो उनके साथ तृतीय श्रेणी के मनसबदारों द्वारा जैसा व्यवहार किया गया, उन्हें नजरबंद कर दिया गया, लेकिन वो अपने पुत्र संभाजी के साथ गुप्त रूप से उनकी कैद से बाहर जो थे वो निकल गए और अपने घर पहुंच गए। फिर उसके बाद जो है औरंगजेब ने शिवाजी को राजा की उपाधि जो भी मैंने बताया बरार की जो है इनको जागीर दे दी गई, किंतु इन्होंने क्या किया कि शांति रखते हुए और फिर अपनी जो एक युद्ध नीति बनाई और अपने जो दुर्ग वो दे चुके थे उन दुर्गों को वापस लेने के लिए उन्होंने जो है अपने दिल्ली पर उन किलों पर फिर से कब्जा कर लिया और वहाँ के जो कुछ मुगल अधिकारी थे उनको अपनी उनकी सुरक्षा का वचन दे करके उन्हें कुछ लिखित समझौता उनसे करवा करके और चौथ के वसूलने के रूप में और इन्होंने उनको अपने पक्ष में कर लिया। तो इस तरह से उन्होंने सूरत को दोबारा जो है लूटा और रायगढ़ को उन्होंने अपनी राजधानी बनाते हुए यहाँ पे अपना राज्याभिषेक भी जो करवाया, यहाँ पे इनके छत्रपति की उपाधि भी इन्होंने धारण की। तो इस समय जब इनका अपन साम्राज्य देखते हैं तो पूरे कर्नाटक तक इनका साम्राज्य जो है वो था। महाराष्ट्र के बेलगांव से लेकर के तुंगभद्रा जो नदी है कर्नाटक में वहां तक इनका पूरा राज्य विस्तृत था और इनके जो विरोधी थे मुगल शक्ति है, बीजापुर के सुल्तान हैं, गोवा के पुर्तगाली हैं, जंजीरा के, अबिसिनिया के समुद्री डाकू जो हैं, इनके विरोध के बावजूद भी शिवाजी ने दक्षिण भारत में एक स्वतंत्र हिंदवी स्वराज की स्थापना की थी और फिर 1680 में इनकी मृत्यु भी हो गई थी। एक दिलेर, एक बहादुर, एक देशभक्त, मातृभूमि की रक्षा करने वाले, उसके लिए अपनी जान देने वाले एक ऐसे साहसी वीर की जो है शिवाजी के रूप में पहचान होती, मराठा शक्ति के रूप में, जिनको बचपन से ही अपनी माता से जो है बहादुरी की शिक्षा मिली थी। ठीक है, अगले क्वेश्चन में बच्चों पर देखेंगे मराठा के ही एक और जो है प्रमुख तानाजी के बारे में, तभी हमने आज शिवाजी के बारे में पढ़ा।